वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हो और सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ पहुँचते हैं, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही है। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र जलंधर ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम करता है। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथास्थान जाकर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए, और क्यों काटा था? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और अपने धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। देव रूप बनाकर और देवताओं की पंक्ति में जाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। भगवान विष्णु थे, वो देवताओं पक्ष में थे, देवताओं को अमृत पिलाना चाहते थे और राहु अमृत पीने के लिए जाकर बैठ गया। जैसे भगवान विष्णु को पता चला, भगवान विष्णु ने उसका सर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए, बड़े क्रोध हुआ। फिर अपने धमस्म नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ था, और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर और वहाँ पर पहुँचकर इंद्रपुरी में मेरी शरण में इंद्र को लेकर जितना जल्द हो सके आओ। धर्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवाधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं तेरा राज को विध्वंस करके रख दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण कर लिए। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। जब इंद्र की इतनी बातें उस दूत ने सुना तो शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सब बातें जाकर जलंधर से कह सुनाई, जिन्हें सुनते हुए दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया कि किस तरह हम देवताओं पर विजय प्राप्त करें। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गरज से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई, बहुत लोग मारे गए। दोनों पक्षों के आचार्य गुरुओं ने अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिर से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे और इधर युद्ध होता रहा और लोग मरते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा
मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली औषधि तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव हो रहा है कि देवता लोग जी रहा है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरि से औषधि लाकर और जिलाने की बात बताई कि द्रोणगिरि से औषधि लाकर और गुरु बृहस्पति जिला रहे हैं। देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरि पर्वत को उठाकर और समुद्र में डाल दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर और समुद्र में फेंक दिया। और भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। शक्ति तो शंकर भगवान का था। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरि की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान खाली मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग दिए और अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में जाकर शरण ले ली। नारद जी ने कहा, हे राजन पृथु, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित हो गए, कांपने लगे और वहाँ से भागने के चक्कर में पड़ गए। भाग निकले। भाग कर वह सभी देवता कहाँ गए? वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीनवाणी को सुनकर करुण सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर आ बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर आता देखकर प्रयाण करते देख समुद्र तन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? जलंधर तो मेरा भाई है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण से अनुज गरुड़ के पंखों के प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी के बादल से आकाश में घूमते हैं। आंधी की हवा चल रही और बादल आकाश में जिस तरह नाचते हैं उस तरह सभी दैत्य नाचने लगे। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर को क्रुद्ध होकर और जलंधर ने भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। जलंधर ने कहा कि अद्भुत, और तुरंत भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज गया। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों को सिर काट दिए। यह देखकर जलंधर के क्रोध का सीमा न रहा। बहुत जलंधर क्रोधित हुआ। फिर तो भगवान विष्णु की ओर जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र, धनुष, बाण काट डाले। एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर और गरुड़ के मस्तक पर दे मारा।
गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे और होठ काटकर और विष्णु की छाती पर तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर की उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को नई पैनी बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह चलयमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार जैसे कोई फूल चढ़ाकर मारता है वैसे लगा। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध दुर्मद ने अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर और भगवान विष्णु पर छोड़ा। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उस त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटनों टेक बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए, कुछ थक गए, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से में भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, रे दंड दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि मुझ पर खुश है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवेश ने यथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधर के पुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और क्या हुआ, देवताओं सहित भगवान को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों का स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि को अपना बसवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। जिस तरह अपने पुत्र का पालन एक पिता करता है वैसा करने लगा। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी रहने लगे। आज की कथा में यहीं विश्राम देते हैं, अगली कथा फिर अगले भाग में देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। वैष्णव